साथियों नमस्कार। आज हम सीआईबी के फर्स्ट पेपर एबीएम से के आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने कुछ फॉर्मूले वगैरह भी लास्ट लास्ट में देखे थे, पॉपुलेशन, सैंपल ऑफ मीन, ये वगैरह। आज हम उससे रिलेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो टेबल दिख रही है आपको, ये प्रोबेबिलिटी टेबल बोलते हैं इसको। ये आपकी बुक में दे रखी है, इसका यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लेक्चर में लिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस से करीबन एक केस स्टडी आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, और वो सीधे आपको 5 मार्क्स दिला देती है। ज़्यादा टफ नहीं है, बाकी 5 मार्क्स बहुत बड़े होते हैं, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये सीधे आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, या कम से कम 2 से 3 मार्क्स तो देखे ही जाएंगे, है ना? तो अपन इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बैंक कैलकुलेट दैट its individual saving accounts are normally distributed with mean of rupees 2000 and standard deviation of 600. If bank takes random sample of 100 accounts, what is probability that sample mean lie between rupees 1900 से 2050? तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ फॉर्मूले देखे थे, पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल साइज। तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एक्स मीन लाई बिटवीन 1900 से 2050 में, है ना? तो इसमें अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपसे बन जाएगा। जैसे इसमें एक फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार जो है वो अपन ने देखा था कि सिग्मा अपॉन रूट एन, है ना? तो इसको सिग्मा की वैल्यू अपने को दे रखी है 600 अपॉन रूट एन, सैंपल साइज है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने को 60 दे देगा। सबसे पहले अपने को यही फाइंड करना है क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ पे z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। अब एक्स बार यहाँ पे अपने को 1900 से 2050 के बीच में रखना है, तो अपन सबसे पहले 1900 रख लेते हैं और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को, जैसे एक्स बार 1900 हो गया, ये पुट कर दिया। म्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2000 रुपये, और सिग्मा एक्स बार अभी अपन ने यहाँ पे 60 फाइंड किया, 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 60, है ना। -100 आ रहा है, तो माइनस को अपने को कंसिडर नहीं करना है, माइनस को अपन इग्नोर कर देना, माइनस मतलब लेना ही नहीं। तो 1.67 जेड की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब ये 1.67 इक्वल टू 0.4545 मैंने जो लिखा है, ये अपन प्रोबेबिलिटी टेबल से देख के लिखा हुआ है ना। तो अपन इसको कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 1.67 अपन ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये 1.6 ये वाली लाइन में आ रहा है यहाँ पे 1.6, है ना, और 7 कहीं यहाँ पे, ये थर्ड नंबर के इसमें आएगा। तो 1.67 में यहाँ पे, ये थर्ड वाले में ये जो वैल्यू है, ये अपन 1.67 की जगह वहां पे जेड की वैल्यू लिख देंगे। टेबल देखना आ ही गया होगा। 2 डिजिट है वो इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे, और एक डिजिट जो है वो अपनी ऊपर से, जैसे 1.67 थे तो 1.6 अपन ने यहाँ से ले लिया है, यहाँ ये वाली लाइन से, और 7 को यहाँ पे ले लिया है ना। तो 1.67 की वैल्यू अपन ने वहाँ पे पुट कर दी, 0.45। अब ये थोड़ा ग्राफ को समझते हैं अपन ने कि मैंने कैसे लिखा है इसको, है। अपना पॉपुलेशन मीन जो था वो 2000 पहले से दे रखा है। अपन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अपनी एक होती है हमेशा, तो जो अपना मीन दे रखा है पॉपुलेशन का, उसके लेफ्ट साइड में 0.5 होगा और उसके राइट साइड में 0.5 होगा। ये मैंने जो ना ग्राफ के माध्यम से इसको बताया कि ये यहाँ पे है ना। तो 0.5 इधर ले लिया, 0.5 इधर ले लिया, ठीक है। अब इसको वैल्यू को अपन ने पुट कैसे किया, अब 2000 से कम ही होगा 1900, इसको यहाँ पे लिख दिया अपन ने,
मतलब ये एरिया अपना जो हो गया है, ये एरिया अपना ये 0.4545 है ना, और ये जो यहाँ पे पूरा एरिया है ये ना 0.5 है, 0.5। अब अपन x बार जो है वो 1900 से कम में है, उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। 1900 से कम वाला जो एरिया है वो अपना ये वाला एरिया, ये बाहर वाला। एक चीज ध्यान रखना अपने को, जब भी ये बाहर वाला एरिया फाइंड करना है, ये इधर का या फिर इधर का जो भी है, तो अब इसमें से अपन 0.5 में से इसको हमेशा माइनस कर लेते हैं इस वैल्यू। तो कुछ नहीं किया, एक्स बार इज लेस देन 1900 है तो 0.5 माइनस जो 0.45 इसकी जो वैल्यू थी जेड की, उसमें से माइनस किया तो 0.0475 आ गया यहाँ पे। ये उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 4.75 हो गई। ये एक पार्ट सॉल्व हो गया इसमें। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, आ जाएगा आपको समझ में। अब इधर देखते हैं कि जब एक्स बार की वैल्यू अपन ने 2050 ले रखी है, वही करेंगे अपन। जेड इक्वल्स टू 2050 माइनस 2000 डिवाइड बाई 60, ये वाला, तो 0.83 आ गया। अब 0.83 को वापस प्रोबेबिलिटी टेबल में देख लेंगे, इधर अपन किधर आ रहा भैया, 0.8 इधर से लो, ये वाला और 3 इधर से लो, ये तो 1 2 3 चौथे नंबर की लाइन में है। 0.8 है, 1 2 3 4, तो ये वैल्यू 0.83 की जगह 0.2967 लिख देंगे अपन, वहां पे z की वैल्यू है ना। तो वही किया अपन ने, 0.2967 ये लिख दिया। अब फिर से ग्राफ में देखेंगे, पॉपुलेशन मीन अपने को 2000 दे रखा है। अब 2050 तो ये इसके राइट साइड में कहीं इधर आएगा, ये वाला, ठीक है। तो अब अपने को ये वाली बीच वाली वैल्यू निकालना है, ये वाली। तो दो प्रोबेबिलिटी निकालना है इसमें, तो कुछ भी नहीं करेंगे अपन। ये पूरा एरिया जो है ये 0.5 है और ये अपने को यहाँ से निकाल लेना है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 माइनस 0.2967, तो ये 0.2083 आ जाएगी और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20.33 आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब अपने क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको एग्जाम में, सिर्फ इतना सा दे रखा है, पी एक्स बार प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है कि सैंपल मीन जो है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1900 हो जाए, तो अपने को निकालना है। अब अपन ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पे तो ये 2000 है ही अपना, मैं लिख देता हूँ इसको, ये 2000 रुपये है, ये पॉपुलेशन मीन है, बीच का जो पार्ट है वो 2000। अब एक्स बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 1900, मतलब 1900 से बड़ा हो, मतलब ये एरिया पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक। अब अपने को 2000 से 1900 के बीच में तो पता है, 2000 से 1900 के बीच में अपने को पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 0.4525। अब इसमें 0.5 ऐड कर देना है, क्यों, क्योंकि अपन इस साइड ये पूरा एरिया देखेंगे, ये वाला 0.5 भी उसमें लेना पड़ेगा, तो इसमें 0.5 प्लस 0.4525 आ जाएगा, तो इसका अपनी प्रोबेबिलिटी जो कि 95% हो जाएगी आपकी, है ना। ऐसा अपन इसको सॉल्व कर देंगे। अगला देखते हैं, जब प्रोबेबिलिटी एक्स बार जो है ग्रेटर देन 2050, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब 2050 से ज्यादा लेना है, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। अपने को मालूम है 2000 से 2050 के बीच में 0.2967 वैल्यू है अपनी। एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें जब भी अपने को ये इधर से इस साइड में जो एरिया फाइंड करना हो, या फिर यहाँ पे 1900 होता है और ये एरिया फाइंड करना हो, तो कुछ भी नहीं करना, 0.5 में से जो वैल्यू है अपनी वो माइनस कर लो हमेशा, आपका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। तो 0.5 माइनस 0.2967, तो 20.33% अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और देखते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी जब एक्स बार इज लेस देन और इक्वल टू 2050,
ये वाला एरिया आ जाएगा 2050 से कम हो हमेशा, ये वाला पूरा एरिया यहाँ तक। तो अपने को मालूम है 0.5 ये आ ही जाएगा, प्लस 0.2967 इसमें ऐड कर देंगे तो ये वाला एरिया अपना फाइंड हो जाएगा। 2050 से नीचे जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आप इसको सॉल्व करोगे एक दो बार में। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ये दे रखा है, दो वैल्यू ले लेंगे एक साथ। क्वेश्चन ने हमेशा प्रोबेबिलिटी में ये पूछ लिया कि भैया एक्स बार जो है वो ग्रेटर देन 1900 और लेस देन इक्वल टू 2050 आ गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया अपने एग्जाम में। तो अपन इसको एक साथ में वैल्यू निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। इसको देखते हैं अपन, फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन। ये वाला अपना ये पॉपुलेशन मीन 1900 को यहाँ रख लिया, 2050 को यहाँ। अपने को दोनों की वैल्यू पता ही है पहले से, अपन ने प्रोबेबिलिटी टेबल से निकाल रखी है। तो अब बोल रहा है कि एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1900, बाकी 2050 से कम, है ना। ये जो अपना मतलब 1900 से 2050 के बीच की वैल्यू, ये वाली, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा 74.92। ये दो एक साथ आ जाए तो अपने को इसमें से देखना है। 2050 से कम यहाँ पे ये इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, और 1900 2000 से 1900 के बीच की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी। इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एवरेज एनुअल अर्निंग ऑफ ऑल बैंक क्लर्क हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इज 19,000 with standard deviation of rupees 2000. Now if we draw a sample of 30 clerks, what is the probability that their earning average will be more than 19,750, है ना। तो अपने को जो म्यू है उसकी वैल्यू 19,000 दे रखी है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2000 और सैंपल साइज अपने को 30 दे रखा है। ये सब अपन पहले से लिख लेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट देयर अर्निंग एवरेज विल बी मोर देन 19,750। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने वही जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार, और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, सिग्मा अपॉन रूट एन। तो 2000 अपॉन रूट 30, ये कोई कैलकुलेटर से सॉल्व करके अपन इसकी वैल्यू 365.163 ये निकाल लेंगे अपन यहाँ पे। ये सिग्मा एक्स बार की वैल्यू हो गई। म्यू इक्वल टू 19,000, सिग्मा इक्वल टू 2000, एन इक्वल टू 30, एक्स बार इक्वल टू 19,750। तो जेड की वैल्यू निकालते हैं अपन सबसे पहले। 19,750 माइनस 19,000 अपॉन 365 ऐसा कुछ करेंगे तो 2.053 है ना। तो इसको अपन दो प्लेस तक ले लो, 2.05। टेबल से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.05। जीरो पॉइंट 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर की लाइन में देखना है 2.0, है ना। 2.0 ये 2.0 हो गया। 5 देखना छठे नंबर की लाइन में, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वैल्यू होगी वो 2.05 की होगी, 0.4798। इसको वहीं रखा है अपन ने, 0.4798। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि अर्निंग एवरेज विल बी मोर देन 19,750। तो ये 19,000 से 19,000 है, सॉरी ये यहाँ पे 1900 लिखा गया मेरे से। 19,000 और 19,750 के बीच की वैल्यू ये वाली है ना, 0.4798। अब इससे ज्यादा लेना है अपने को तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर जब भी ये बाहर वाला एरिया फाइंड करना हो तो 0.5 में से माइनस कर दो, इसको आंसर आ जाएगा आपका। वही किया है मैंने, 0.5 माइनस 0.4798। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कुछ आंसर निकल जाएगा, जो भी निकलना है इसका, 2.02% आंसर आ जाएगा। ठीक। अब
अगर P इज लेस देन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी में जैसे अपना मीन जो है वो लेस देन 19,750, देन, अब ये इससे लेस देन में पूछ रहा है, तो ये यहाँ से मतलब 19,750 से कम हो तो ये पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा अपने को। 0.5 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.4798, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो 97.98% ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 98.6 and standard deviation 17.2. What is probability जो x बार हो वो लेस देन 92 और 102 के बीच में रहे, है ना। म्यू की वैल्यू दे रखी है अपने को 98.6, सिग्मा दे रखी है, सैंपल साइज दे रखा है। सबसे पहले सिग्मा x बार अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से वही फॉर्मूला अपना ये वाला। कभी कभी एग्जाम में जो है आपको सिर्फ सिग्मा एक्स बार के लिए क्वेश्चन बना देंगे केस स्टडी कि इसमें सिग्मा एक्स बार क्या है, तो अब एक्स मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा। उसको पढ़ना जरूर अपने को क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपन उसको हाथ भी नहीं लगाए। तो एक मार्क्स कहीं कहीं ये भी देता है सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप जैसे 3.44 लिखोगे तो एग्जाम में एक ऑप्शन आपको टिक करने को आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स बार अपन ने निकाल लिया 3.44। अब वही जेड का फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। z की वैल्यू निकाल लेंगे अपन 92 माइनस 98.6 3.44, है ना। तो z इक्वल टू आ गया अपना जब ये 92 वाला पार्ट लिया अपन ने ये वाला, तो 1.92 आया, 1.92 आया। और 1.92 को अपन उधर टेबल में देखेंगे तो अपनी ये वैल्यू जो है ये वाली आ जाएगी, ये वाली 0.4729 टेबल से लिए अपन ने। 1.92 की जगह 0.4729 लिख दिया। ऐसे कैसे 0.99 आए जब 102 लिया अपन ने, यहाँ पे 0.99 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो ये आ जाएगी। दोनों को अपन वापस से ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 98.6 यहाँ पे बीच में ले लिया मीन वाला, इधर 92 उसके लेफ्ट साइड में लिख दिया, 102 को राइट साइड में लिख दिया। उन दोनों के बीच का एरिया अपन ने ये लिख दिया कि भैया इसकी वैल्यू ये है। इधर 0.5 हो जाता है पूरा यहाँ तक, वही पुराना कॉन्सेप्ट, इधर 0.5 हो जाएगा। तो ये जो बीच का एरिया है ये अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, है ना। अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एक्स बार जो है लेस देन 92 और 102 के बीच में है, तो कुछ भी नहीं करना है। 102 और 92 के बीच में मतलब ये दोनों को एरिया जो है ये प्लस कर देंगे, ये वाला एरिया। तो आपको ये प्लस करेंगे तो 81.08% इसका आंसर आ जाएगा। इजी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 56, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.21, सैंपल साइज इज 48, देन प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो एक्स बार है वो 52 से ज़्यादा है। वही अपना फंडा, सिग्मा एक्स बार निकालो सबसे पहले, ये 21/6.93 तो 3.03 आ जाएगा। फिर अपन इधर जेड पे आता है, जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार निकालेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 1.32। ये इसको टेबल में जाएंगे तो आपको 0.406 आ जाएगा, 4066। ड्रॉ कर लो ग्राफ पे, 56 इधर रख दो, 52 इधर रख दो, ये जो बीच की वैल्यू है ये उसका आपका अभी आपने जो निकाला ये हो जाएगा। एक्स बार जो ग्रेटर देन 52 निकालना है अपने को, तो 52 से ज़्यादा एरिया मतलब ये इधर पूरा एरिया हो जाएगा। इस एरिया में अपने को कुछ भी नहीं करना है, आपको दिख रहा होगा 0.58 करना पड़ेगा, तो 0.5 0.4066 आपका आंसर आ जाएगा 0.9015 और 90.15% आपकी प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं।
अब हमको प्रोबेबिलिटी दे रहेगी और हमें सैंपल साइज फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 56, स्टैंडर्ड डिविएशन 21, हाउ लार्ज अ सैंपल साइज मस्ट बी टेकन सो दैट there will be at least a 90% chance that the mean is greater than 52। इसको देखते हैं अपन। अब अपने को सैंपल साइज फाइंड करना है, इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है अपने को पहले से, है ना। तो अब इसको रिवर्स चलना पड़ेगा अपने को, उधर प्रोबेबिलिटी टेबल में भी देखना पड़ेगा। तो म्यू इक्वल्स टू 56 सिग्मा 21 है, सैंपल साइज फाइंड करना है, एक्स बार दिया रखा है 52, प्रोबेबिलिटी अपने को 90% दे रखी है, तो उसको अपन पी इक्वल्स टू 0.90 लिख लेंगे, है ना। Probability that mean x bar is greater than 52 is 0.90। तो 52 से ज्यादा लेना है, मतलब इसमें ये वाला पार्ट, ये अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 56 इधर लिख दिया, 52 से ज्यादा है तो ये 0.90 अपन ने जो 0.4 हो 0.5 इधर इसको डिवाइड करके लिख दिया। अब अपने को क्या है कि हाउ द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द प्रोबेबिलिटी इज 0.4, 0.9 थी तो अपने को उसने दो पार्ट में अपने डिवाइड किया, 0.5 वाला ये वाला जो पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट ये जो इसका हिस्सा बचा था 0.4 है। एक तरह से जेड की वैल्यू 0.4। अब अपने को ये देखना है कि 0.4 जहाँ है उस टेबल में, उसके सामने जेड की वैल्यू क्या आ रही है। ऊपर जाते हैं अपन, 1.29 आ रही है ना ये। 0.4 की वैल्यू अपने को यहाँ पे z की देखना है, तो 0.4 ये हो गया, ये और 0.0 तो ये 0.1554 आ जाएगी, है ना। अपन वापस चलते हो, अपन 1554 याद रखना थोड़ा। ये एक्चुअली जेड की वैल्यू कुछ मैंने गलत लिख ली होगी, तो 0.1554 आ जाएगा। ये अपन पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में अपने, तो n की वैल्यू यहाँ पे 46 आ जाए, जो भी आ जाए, है ना। तो ऐसे मान लो कि अपने को प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो उससे सैंपल साइज अपन फाइंड कर लेंगे। ये वाली यहाँ पे सॉरी 0.4 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a normal distribution with mean 56, standard deviation 21, how large a sample size must be taken so that there will be at least 10% chance that the mean is at less than 52। लेस देन 52 वाला एरिया है, तो अपने को ये यहाँ पे ये वाला एरिया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है अपने को, वहां से अपन जेड टेबल से जेड की वैल्यू निकाल देंगे, और ऐसे कैसे करेंगे तो अपन n इक्वल टू 46 आ जाएगा अपना। अगला देखते हैं। In a normal distribution with mean 375 and standard deviation 48, how large a sample size must be taken so that then there will be at least 0.95 probability that the sample mean falls between 370 and 380। 0.95 और ये 370 और 380 के बीच में फॉल कर रहा है। 375 ये है, 370 इधर आ जाएगा, 380 तो ये वाला जो बीच का एरिया अपन प्रोबेबिलिटी
1.96 आ जाएगी, है ना। उसकी वैल्यू अपन टेबल से निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू अपन ने यहाँ पे फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूले को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, सिग्मा इंटू जेड अपॉन एक्स बार माइनस म्यू। तो ऐसा करके अपन यहाँ पे n इक्वल टू 354, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आएगा, बाकी फिर भी अपने को आना चाहिए कि अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो अपन सैंपल साइज कैसे निकालेंगे। आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो इसको समझ में आ जाएगा, इतना भी कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं 5 मार्क्स आ ही जाएंगे।